हाय स्टूडेंट्स, जो कल आप लोग जेई मेंस का एग्जाम दे के आए मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उसका जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो आज उसका आंसर हम डिस्कस कर देते हैं विथ कंप्लीट सॉल्यूशन, सो दैट जो बच्चे अभी नेक्स्ट एग्जाम्स दे रहे हैं तो इन कंसेप्ट उनका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी आ जाओ, जो हमारा पहला क्वेश्चन था मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, वो क्या था हमारा? The moment of inertia of a uniform rod of mass m and length l is alpha. So when rotated about an axis passing through the center and perpendicular to the length, if the rod is broken into equal halves and arranged as shown, then the moment of inertia about the given axis will be. तो ये क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है ये रिगार्डिंग क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? कि रॉड का है। तो रॉड का लेंथ कितना था? एल था। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो इनिशियली जो रॉड का लेंथ था वो कितना था हमारा? वो एल था। सो आपको पता है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो कितना होता है ये ऑलरेडी आप पढ़े हो। दिस इज योर एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। अब अगर इसको हमने दो पीस कर दिए तो हर पीस का लेंथ कितना हुआ? एल बाई टू, एल बाई टू। तो अगर कोई रॉड को आपने आधा कर दिया तो उसका मास भी आधा हो गया। तो जो ब्रोकन पीस होगा उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? देखो, मास आपका m बाई 2 हो गया और जो लेंथ है वो भी हाफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया और डिवाइड बाई ये 12 होगा। तो आप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा 4 to 8, 12 into 8, ठीक है। तो अगर मुझे क्या पूछा है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो 2IB, तो 2IB आपका कितना हो जाएगा? देखो 2 into एम एल स्क्वायर बाई 12 into 8, तो इसको मैं कर दिया तो 4 हो गया। और एम एल स्क्वायर बाई 12 जो है वो मेरा क्या था? अल्फा था। वो मेरा क्या था? अल्फा था। तो अभी मेरा ये कितना हो जाएगा? सो ये एम एल स्क्वायर बाई 12 के बदले अल्फा, सो दिस इज अल्फा बाई 4। सो व्हाट इज माई करेक्ट ऑप्शन? माई करेक्ट आंसर इज आंसर दैट इज 4, दैट इज अल्फा बाई 4, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये आपका चेंज हो सकता है। एंड ये जो क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, तो समटाइम्स इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकते हैं, बट फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी योर अल्फा बाई 4, राइट। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बताता है? देखो, 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा हुआ है। हमें न्यूट्रल पॉइंट्स निकालना है, दैट मींस नेट फोर्स जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, वो 0 होगा। तो इसको आप देखो कैसे करोगे। सो यू कंसीडर, सपोज ये एक चार्ज और ये एक चार्ज है, तो एक में Q है, एक में आपका 9Q है, ठीक है। तो सपोज एक पॉइंट में लेता हूं जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है। तो ये डिस्टेंस को मैं सपोज x ले लेता हूं, तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा? L माइनस x, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आपका व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट? दिस विल बी KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू K इंटू Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करो, K कैंसिल्स आउट, Q कैंसिल्स आउट, सो वी गेट 9x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू L माइनस x, तो आपका 4x इज इक्वल टू L हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? L बाई 4, राइट। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी L बाई 4। बट ये कहां से L बाई 4 है? Q चार्ज से। सो the correct option will be distance L by 4 from charge Q. So correct option will be your fourth option, right? That means the distance L by 4 from the charge Q, right? तो इस तरह इसको करना था, ये बहुत सिंपल था आपका, right? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर शेप लामिना ऑफ मास m kg इज एट रेस्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ f। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको देखो आप अच्छी तरह, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है। ये देखो, ये बोल रहा है कि वैल्यू रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है के मतलब क्या है? जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ये आपका कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये इधर 10, ये इधर 10, ये इधर 10, ये इधर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। सो दैट ऑल द फोर्सेस विल बी बैलेंसिंग एंड द नेट फोर्स विल बी 0। ये आपको वेक्टर कॉन्सेप्ट्स में फाइंड आउट कर सकते हो। सो नेट फोर्स आपका 0 कब होगा? जब ये वाला जो F है ये आपका 10 न्यूटन होता है, राइट।
So what will be the correct option? The correct option will be your 10 Newton. So what is that? Is your option 1, right? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? The figure shows an infinite plane having uniform charge density sigma and a small charge particle having charge q and mass m suspended by a light insulating thread. Find sigma if the charge is in equilibrium. Okay. So for this question आप लोग ऑलरेडी जानते हो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ठीक है. तो इस हिसाब से अगर हम लेते हैं जो 10 का 45 डिग्री इधर होगा, सो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है. और ये किसके बराबर हो जाएगा? इसमें देखो ये इसका वेट अगर इधर है, सिंपल तरीके से हम अगर करना चाहे तो 10 45 का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये भी बराबर होगा. तो इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लेते हैं और ये Q इंटू ई हो जाएगा, तो ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है. प्लेन शीट ऑफ चार्ज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है. तो इधर अब हम पुट कर लेंगे. सो हियर यू कैन से द इलेक्ट्रिकल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट हो रहा है ये इसका बराबर हो जाएगा, ठीक है. ये शॉर्टकट मेथड है, अदरवाइज आप इसको रिजल्व करके यू कैन फाइंड आउट द रेशियो. तो ये 1 हो गया था इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया. तो क्यू ई, तो Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ईयर ई दैट इज ईयर mg, राइट. तो मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है आई हैव टू फाइंड आउट द सिग्मा. सो व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ सिग्मा? ना सिग्मा विल बी इक्वल टू यू सी हियर mg उधर चला जाएगा, ठीक है. सो दिस विल बी mg, ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाय दिस विल बी q. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सिग्मा that is mg to this one. So this will be the first option. So correct option will be your first option, that is 2 epsilon naught mg by q, right. So this was a very easy question. This is surface charge density will be your this much, right. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सीपी बाई सीबी निकालना है. देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपने जो थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल एक्सपांशन आपने पढ़ा हुआ है उसमें आपने सीपी बाई सीबी आपको पढ़ा हुआ है. तो स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो गामा का वैल्यू होता है आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, दैट इज 1 + 2 बाई एफ होता है. तो अगर इसने देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, तो जब 3 हम लेते हैं 1 + 2 बाई 3 हो जाएगा, तो 3, सो दिस इज 5 बाई 3 हो गया. अगर मैं इसको 5 लेता हूं तो 1 + 2 बाई 5, तो ये मेरा हो जाएगा 7 बाई 5, राइट. तो इन्होंने इसका रेशियो पूछा है, तो गामा 1 बाई गामा 2 मेरा कितना हो जाएगा 5 बाई 3 डिवाइड बाई 7 बाई 5. तो इसको मैं कर दूं तो 5 बाई 7 हो जाएगा. सो दिस इज 25 बाई 21. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर थर्ड वन, दैट इज 25 बाई 21. सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओनली फॉर्मूला, राइट, ओनली फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि ये करंट कैरिंग ओआर, देखो ये करंट कैरिंग ओआर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r. फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर टू द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर. ये सेंटर नहीं दिया हुआ है, ये एक्चुअली दिया है फ्रॉम इट्स सरफेस, राइट, फ्रॉम इट्स सरफेस, फ्रॉम इट्स सेंटर, यस फ्रॉम इट्स सेंटर, ओके, नो प्रॉब्लम, फ्रॉम इट्स सेंटर. तो अब देखो, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? देखो ये एक सर्कुलर लूप है सपोज, तो इसमें सर्कुलर लूप में ये सेंटर में जब जाते हैं तो इसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है. तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है. तो सेंटर पे क्या होता है? तो सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है. और एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, सपोज V2 हम लेते हैं, ये आपका कितना होता है ना, म्यू नॉट आई, ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है a स्क्वायर. तो इधर से ये डिस्टेंस r दिया हुआ है तो r स्क्वायर हो गया, राइट, डिवाइड बाय r प्लस a, ठीक है. तो 2 इंटू r प्लस a का स्क्वायर, तो r प्लस a मतलब r प्लस a, सो दैट इज ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. और इसका पावर कितना था 3/2 था, ठीक है. तो अभी आप देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है,
तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 2 और ये 2 टू द पावर 3/2। तो इनका रेशियो लेना था, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। तो ये रेशियो आपका कितना हो जाएगा देखो, सो दिस रेशियो विल बी b1 by b2, ये आपका कितना आ जाएगा देखो, सो दिस b1 by b2 विल बी इक्वल टू, देखो दैट विल टेक b1 by b2 आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी म्यू नॉट आई बाई 2r, और ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई, इधर देख लो ये जो होगा ना 2, ये जो 2 टू द पावर 3/2 था, मैं इसको 2 इंटू रूट 2 कर दिया, क्योंकि 2 टू द पावर हाफ और ये 2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 3/2। ये आर स्क्वायर ये कट हो जाएगा, तो इधर ये आर क्यू रहेगा, तो आर क्यू रहेगा तो आपको ये कट हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली इधर 2r कट हो गया, म्यू नॉट आई कट हो गया, तो बचा सिर्फ 2√2। सो 2√2 कहां बचा आपका, इसको ये करोगे तो उधर ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज योर 2√2। तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकंड ऑप्शन, राइट। So in this question the ratio of the magnetic field at the center and at a distance of r from its center, this will come as b1 by b2, that is 2√2, ठीक है। So this was also formula based, little calculation था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पढ़ते हैं, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर सुपरइम्पोज्ड ऑन ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज x1 एंड x2। देखो इस क्वेश्चन में आप इसको देखो, दिस इज फ्रॉम द सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हेनेवर टू वेव्स इंटरफेयर विथ ईच अदर देन द रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द वेक्टर सम। सो इधर हम सिंपल ले सकते हैं, दिस द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2। तो अभी आप देखो जब ये दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आप जो अगर कॉमन ले लेते हो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a, और देखो साइन ओमेगा t प्लस ये वाला जो होगा साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें मैं लिख सकता हूं a साइन ओमेगा t प्लस कॉस b, जैसे साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कॉस b, ठीक है, प्लस कॉस ए एंड साइन बी, कॉस ए एंड साइन बी, ठीक है। तो π/3 का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सो दिस विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस ये आपका हो जाएगा π/3, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो मैं इसको लिख दूं हाफ ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस आपका और दूसरा क्या आ रहा है, दिस इज ए कॉस ओमेगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, सो दिस इज √3/2 ए कॉस ओमेगा टी, राइट। अब इसको आप अच्छी तरह देखो, इसमें ए साइन ओमेगा टी को कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा, सो दैट इज 3/2, दिस इज साइन ओमेगा टी, प्लस ये होगा √3/2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और मैंने इधर ए को आप कॉमन ले सकते हो, ए को कॉमन ले लिया। तो इसमें एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स क्या है, ये √3 आप कॉमन ले लो, तो √3/√3a आप कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा कौन, इधर बचेगा देखो हाफ साइन ओमेगा टी, और इधर बचेगा कितना, सॉरी इधर बचेगा √3/2 साइन ओमेगा टी, और इधर बचेगा हाफ, ठीक है। तो ये जो √3/2 है ये कितना होता है, cos 30 मतलब cos π/6, और ये साइन 60 का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है π/6, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/6, राइट, साइन π/6। तो इसको अगर मैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करता हूं तो मुझे पूछा है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। सो आपको पता है अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, सो व्हाट इज योर वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा, ठीक है। तो इसको dx/dt आप ले लो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, साइन का कॉस होता है, तो ये हो जाएगा √3a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/6। सिमिलरली एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन आपका कितना होगा, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन आप ले लो, सो एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू, एक्सेलरेशन a आपका क्या होगा, देख लो इसमें एक्सेलरेशन a, तो a हमारा कितना होगा, नाउ इट इज विजिबल, एक्सेलरेशन क्या होगा dv/dt, ठीक
ठीक है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, देखो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो मैं सीधा लिख दिया माइनस √3a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस π/6। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखो, इसमें a का वैल्यू आपका ओमेगा का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो इसमें मैं पुट कर दूंगा, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो माइनस 25 √3a साइन ओमेगा टी प्लस π/6। So what will be my value? My value will be this one. So omega t, omega का वैल्यू 5 है, तो इधर 5t लिख देंगे, इधर हम 5t लिख देंगे। So this will come as option 3, minus 25 √3a sin 5t plus π/6, right? So this will be your acceleration. So this is also from the superposition principle. आप अगर थोड़ा ध्यान लोगे तो इसमें ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2+। तो देखो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमें क्या बोलता है कि जो इसका रेडियस होता है ऑफ द nth ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज ए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें फॉर्मूला आपका होता है Rn इज इक्वल टू, ठीक है, Rn इज इक्वल टू कितना होता है हमारा ना, दिस इज n स्क्वायर अपॉन z इंटू r0, ठीक है। r0 इज द बोर्स रेडियस जो फर्स्ट ऑर्बिट में nth वाला आपका होता है। तो अभी हम एक एक निकाल देते हैं। तो इसने बोला रेशियो निकालना है, तो मैंने लिख देता हूं r किसका है, पहले हाइड्रोजन का है, उसके बाद हीलियम का है, और इसके बाद आपका लिथियम का है। तो ये क्वेश्चन में अभी आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये जो दिया हुआ है आपका वैल्यूज, ठीक है, ये जो वैल्यूज आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस विल कम एज n²/z। तो हाइड्रोजन का z वैल्यू क्या है, एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, तो इसके ऊपर ये डिपेंड होता है। तो अभी हम क्लियरली इसको लिख सकते हैं, देखो ये n²/z, nth ऑर्बिट पूछा है, तो n²/1 r0, ये हो जाएगा n²/2 r0, और ये हो जाएगा n²/2 दैट इज r0, सॉरी दिस विल बी 3। तो आपका रेशियो अभी क्या बना, 1:1/2 तो इसको अगर हम प्रॉपर कर लें तो ये 6 हो जाएगा, सो 6:3:2 हो जाएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी 6:3:2, ठीक है। तो ये अगर आप लोग करके आए होंगे तो आपका बहुत अच्छा हो गया होगा मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a/b²। देखो दिस इज वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन, और ये फिजिक्स में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जो भी लाइक टर्म्स होंगे उनका जो कोई भी इक्वेशन में दिया है एडिशन या सब्सट्रैक्शन, उनका डायमेंशन सेम होगा। तो इस क्वेश्चन को अभी आप देख के बताओ मुझे, जैसे p + a/v², इसका मतलब p का डायमेंशन और a/v² का डायमेंशन सेम होंगे, राइट। तो मैं इधर लिख सकता हूं a का जो डायमेंशन है मेरा p_v² है, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इसको b का पता करता हूं, तो ये v इज वॉल्यूम, तो b का जो होगा ये v के बराबर है। तो मुझे पूछा है a/v² का चाहिए, तो a/v² मतलब क्या होगा, p_v²/v, तो मेरा सॉरी p_v², ये क्या है a/b², b² मतलब b का वैल्यू v है, तो ये v² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको पुट कर ले, तो ये आपका कितना हो गया, ओनली p। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो आपको पता है ml-1 t-2 हो जाएगा, ml-1 t-2 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सेकंड ऑप्शन, राइट। तो ये देखो ये सिंपल आपका डायमेंशन बेस्ड था, इसीलिए आप इसको इजीली करे होंगे सारे मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाओ। नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या पूछ रहा है कि इनको डायमेंशन मैच करना है। डायमेंशन मैच तो आपको आता ही है, ये तो सबसे, बट थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपको अगर याद है आप जल्दी कर लोगे। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1 ये होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन का डी पार्ट है, तो आप क्विकली कर लोगे। देखो फर्स्ट का डी कौन सा है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन ये। अगर चेक करना है दूसरे को चेक कर लो, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, आपको डायमेंशनलेस क्या है ये, तो 2 में a है, 2 में a है, तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकंड ऑप्शन, ठीक है।
बाकी सब आप चेक कर सकते हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक चेक करने से आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ये क्या बोल रहा है कि द फिगर शोज ए डिस्क ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग एक्सिस रोटेट, ये दे दिया 2 kg ब्लॉक इज सस्पेंडेड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग around the disk and release from rest. The angular velocity of the disk when the block moves 0.2 meter is ये this one. So देखो ये क्वेश्चन में आप इसको देखो, ये इसको रोटेट कर रहा है, ये इसको नीचे जा रहा है, तो बेसिकली इसका एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, सपोज ये एच हाइट पे था, तो अभी ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू दिस गिवन body when it is rotating. Understood this part? So here the equation will be your mgh is equal to half mv square plus half I omega square, right? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर क्या होगा, m r square by 2 हो जाएगा, m r square by 2। तो सारे डाटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको पुट करके, ठीक है, आप इसको पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें देखो आपका जो वैल्यू आ जाएगा फाइनली, यू नीड टू फाइंड आउट योर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब आपका ओमेगा, ओमेगा कितना होगा, इसमें v मिल जाएगा तो v बाई आर होगा, ठीक है। तो इसको जो फाइंड आउट करोगे ये 40/3 आ जाएगा, 40/3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला बहुत इजी था आपका, ठीक है, बट ये थोड़ा ट्रिकी था, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, बट इस टाइप का क्वेश्चंस आपके बुक में दिया हुआ है। आप हम जब सीबीएसई का प्रिपरेशन कर रहे थे तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी पढ़े थे हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखो ये आपका तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ ए बोट in still water is 27 km per hour and speed of river is 9 km per hour if boat rows at an angle of 150 degree with the river flow। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सपोज रिवर फ्लो हो रहा है, तो ये रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट है, आपका बोट जा रहा है 150 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, तो इधर कितना हो गया हमारा, सो ये आपका 150 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ बोट है, ये वेलोसिटी ऑफ स्टिल वाटर है, राइट। तो अभी देखो इसने पूछा है इसका विड्थ निकालो, और कितना टाइम इसने लिया, 30 सेकेंड्स लिया। सो टाइम टेकन इज योर 30 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी मुझे देखो ये वेलोसिटी जो बोट है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा वीवी cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इधर होगा वीवी sin थीटा। तो मैं अगर वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर करता हूं तो इसका जो विड्थ है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा। तो वेलोसिटी इधर में मिल सकता है, सो वेलोसिटी वीवी sin 30 डिग्री दिस विल बी इक्वल टू योर डिस्टेंस, दैट वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो ये डिस्टेंस आपका विड्थ ऑफ द रिवर है, ठीक है। सो दिस इज योर विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर इधर कितना हो जाएगा, सो दिस इज सपोज W बाय 30 सेकेंड्स इसने लिया हुआ है। तो VV का वैल्यू 27 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इनटू sin 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, और ये 30 उधर तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये W मिल गया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आपका 15 हो गया, और इसको आपको 9, ठीक है, 3 से कर लो, ये 6 हो जाएगा, और ये 3 9 हो जाएगा, फिर आप इसको कर लो 2, ये 3, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 15 15 225/2। सो W इज इक्वल टू 225/2। सो दिस इज इक्वल टू 112.5 मीटर। ऐसा ही सिस्टम में सारे हमने कर लिया। सो विड्थ ऑफ द रिवर विल बी 112.5 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर फोर्थ ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखो ये एक सिंपल सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको एक सिंपल सर्किट दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो जेनर है इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये कितना है, 30 वोल्ट है।
तो ये जो जेनर में जो है दिस इज योर 30 वोल्ट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, फाइंड द करंट थ्रू द डायोड इन मिली एम्पियर। तो अभी देखो जो करंट आई नॉट आ रहा है ये इधर पैरेलल हो गया, तो ये पैरेलल होगा तो इधर क्या होगा, ये लोड रेसिस्टेंस के थ्रू जाएगा और ये आपका देखो ये लोड रेसिस्टेंस के थ्रू जाएगा और ये आपका जेनर के थ्रू जाएगा। तो अभी अगर मुझे आई नॉट चाहिए तो देखो ये VZ है, तो करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो इधर 90 वोल्ट है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितना होगा, 90 माइनस 30 तो 60 हो जाएगा। तो 60 वोल्ट इसके अक्रॉस में है, तो मुझे देखो आई नॉट का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। सो मेरा आई नॉट का वैल्यू कितना होगा ना, आई नॉट विल बी इक्वल टू मेरा देखो 90 माइनस 30 डिवाइड बाय, सो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 400, तो इसको मैं करूंगा तो 60 बाई 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एम्पियर में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 1000 इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मिली एम्पियर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये मिली एम्पियर में हो गया, राइट। तो इसको अगर अभी सॉल्व करते हो तो देखो ये 2 2 कट हो गया आपका, सो ये 600 और ये 4 है, तो आपका 150 मिली एम्पियर आ गया। कितना आ गया ये आपका 150 मिली एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली आप देखो ये जो आया अभी इसमें देखो जो ये पोटेंशियल ड्रॉप 30 वोल्ट था ये इसके अक्रॉस में था, तो मैं करंट निकाल सकता हूं। सो करंट अक्रॉस द लोड रेसिस्टेंस ये होगा 30 बाई रेसिस्टेंस इज 5000, राइट। तो इसको भी एम्पियर में है तो इसको मैं मिली एम्पियर में कर लेता हूं, तो मिली एम्पियर में करने से मेरा इतना हो जाएगा, तो 3 में कट कर दिया, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा 30 मिली एम्पियर, राइट। तो ये वाला वैल्यू नहीं 3/5 भी तो है, सो 5 होने से कितना होगा 6 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। तो मुझे आई नॉट आई एल मिल गया, तो अभी किरचॉफ सेकंड लॉ इधर मैं पुट कर दूंगा। सो किरचॉफ सेकंड लॉ से मुझे क्या पता चल रहा है, यार आई नॉट इज इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड। तो मुझे क्वेश्चन में आई जेड पूछा है, करंट थ्रू द डायोड, ठीक है। तो जेनर डायोड के थ्रू जो करंट होगा तो आई जेड विल बी इक्वल टू योर, आप इसको कितना ले सकते हो आई नॉट माइनस आई एल, सो 150 माइनस 6, तो ये 144 मिली एम्पियर हो जाएगा, राइट। ये 154 मिली एम्पियर हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। करेक्ट रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साई। देखो ये टोटल आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो। इसमें क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन द परमेबिलिटी एंड द ससेप्टिबिलिटी। तो परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी का क्या रिलेशन था, हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये चीज, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई। तो जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। तो अगर मैं देखो ये वाला जो है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर होता है, तो म्यू आर का वैल्यू को मैं क्या लिखूं, दिस विल बी इक्वल टू म्यू अपन म्यू नॉट, म्यू अपन म्यू नॉट। तो इधर अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा आपका म्यू बाय म्यू नॉट, तो इधर आप पुट कर दो, सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इधर चला जाएगा। सो दिस वाज ए वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो ये ऑप्शन आप देख लो, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस साई इंटू म्यू नॉट, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया आपको। सो दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, देखो इसमें बोलता है कि द 2 यूनिफॉर्मली चार्ज शीट्स आर शोन इन द फिगर, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स। तो मुझे इधर नेट फोर्स चाहिए, समझ में आ गया आपको, उधर मुझे क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। तो नेट फोर्स होने से देखो ये पॉजिटिव है तो ये इस तरफ फोर्स देगा, और ये जो है नेगेटिव ये भी इस तरफ ही खींचेगा। तो दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट साइड है। सो ड्यू टू दिस, तुम्हें पता है ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज योर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इधर सिग्मा है, ये 2 एप्सिलॉन नॉट है। समझ में आ गया आपको। सिमिलरली अगर आप दूसरे को देखते हो,
जैसे इसका है तो इसका क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बट इधर सिग्मा कितना 2 सिग्मा है। सो ये जो E1 इधर E2 इधर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, सो योर E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। तो इस दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट, सो 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस रीजन। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE। सो फोर्स आपका कितना हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा, सो Q इंटू E। सो ये आपका हो जाएगा 3Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये कौन सा फॉर्मूला आपका है, 3Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था। तो डायरेक्शन आप अगर अच्छी तरह ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपको पता है, उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रख लो, देखो वो कहां जा रहा है। तो जैसे इधर रखोगे तो ड्यू टू दिस ये रिपल्सन होगा, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन होगा, तो हमारा बन गया काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखो डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट, इसको हम कैसे करते हैं, इसमें मिनिमा होता है और मैक्सिमा होता है। तो मिनिमा कहां पे होता है, हमने पढ़ा हुआ है, जो थीटा आपका मिनिमा होता है, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूं, जैसे हम इसको लिखते हैं मिनिमा। तो जो थीटा मेरा होगा मिनिमा, इसका फॉर्मूला मेरा होता है एन लैम्बडा बाई ए, ये आपको पता है। और जो ये मैक्सिमा होता है ये मेरा होता है 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2a, लैम्बडा बाई 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन में बोल रहा है जो सेकंड मिनिमा है, तो सेकंड मिनिमा को मैं थीटा 2 लिख देता हूं, ठीक है। सो मेरा जो थीटा 2 है ये कितना है, सेकंड मिनिमा, तो सेकंड होने से ये 2 लैम्बडा बाई a हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड मैक्सिमा को मैंने थीटा 3 डैश लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा, थर्ड मतलब n का वैल्यू 3 हो गया, सो 7 लैम्बडा बाई 2a हो गया, 7 लैम्बडा बाई 2a हो गया। अब बोल रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2 30 डिग्री है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी का मतलब जो थीटा 1 थीटा 2 30 डिग्री दिया ना, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना। उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने से ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री पाई बाई 6 होता है, ठीक है। तो पाई बाई 6 का वैल्यू ये हो जाएगा 2 लैम्बडा बाई a प्लस 7 लैम्बडा बाई 2a, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, आपका 2a चला जाएगा, तो ये 4, तो 11 लैम्बडा बाई 2a, ठीक है। अब मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, द गिवन विड्थ इज योर a, तो a मुझे चाहिए, तो a मैंने इधर ले लिया, तो 6 उधर चला जाएगा, सो 11 लैम्बडा इंटू 6 डिवाइड बाई इधर ये 2 पाई हो जाएगा, तो दैट इज 3, सो 33 लैम्बडा बाई पाई, सो दिस विल बी योर आंसर। सो width of the slit will be your 33 लैम्बडा बाई पाई। तो 33 लैम्बडा बाई पाई आपका जो ऑप्शन होगा उसमें कर देना। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए वाइन हैविंग लेंथ 2 मीटर हैविंग यंग्स मॉडुलस दिस वन, ये वायर है जिसका लेंथ है 2 मीटर, और इसका जो यंग्स डबल स्लिट जो यंग्स मॉडुलस है वो 2 इंटू 10⁻11 है, और स्ट्रेन दिया हुआ है और पॉइसन रेशियो भी दिया हुआ है। फाइंड द एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो आपका एनर्जी डेंसिटी जो होता है ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है पता है, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इधर पुट कर दो, सो दिस विल बी हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10⁻11। देखो एसआई सिस्टम में लेना है, स्ट्रेन 0.2, तो ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 4 इंटू ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो 10⁻9। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है।
सो ये वाला ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर 9. सो सेकेंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरा कि ये एक फिगर दिया हुआ है. देखो ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको कैलकुलेशन करना है और इसका वैल्यू लिखना है. ठीक है, कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू आपको लिखना है. तो अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका. जैसे बेसिकली ये किस रिगार्डिंग दिया हुआ है आपको, देखो देखो रिफ्रैक्शन कहां से हो रहा है इधर. इसमें हमने रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस वो वाला फॉर्मूला लगाना है. तो इसमें रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर हो रहा है. तो μ1 μ2 दे दिया. ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका, और ये r दे दिया 40 सेंटीमीटर. तो आपको सारे डाटा दिया हुआ है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस. क्या होता है μ2 बाई, हमने पढ़ा हुआ है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r. तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन देके इसको फाइंड आउट कर दो. तो क्या हो जाएगा आपका, देखो μ2 सो दैट इज 1.5 बाई v का वैल्यू दिया नहीं है, फाइंड आउट करना है. माइनस μ1 बाई u हो जाएगा माइनस 20 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1. ठीक है, डिवाइड बाई r का वैल्यू देखो राइट साइड है तो प्लस होगा. तो इधर आप देख लो. सो 1.5 बाई v इक्वल्स टू ये आपका 1 बाई 40, ये 0.5 बाई 40 तो 1 बाई 80 हो जाएगा. ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस इधर जाके फिर माइनस हो जाएगा. सो दिस इज माइनस 1 बाई 20, तो 1 बाई 20 तो ये 4 हो जाएगा. तो 4 होने से ये 1 माइनस 4 तो इज इक्वल टू आपका कितना होगा माइनस 3 बाई 80. तो इसको जब कट कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा. राइट, तो b का वैल्यू आपका क्या आ गया, दिस इज योर माइनस 40 सेंटीमीटर. सो b का वैल्यू कितना आया माइनस 40. तो आपका आंसर कितना होना चाहिए माइनस 40 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको आप चेक कर लेना आपने कैसे क्या किया गया. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ वैल्यू परपेंडिकुलर टू, इफ परपेंडिकुलर टू बी का मतलब ये क्वेश्चन का एक पार्ट है थोड़ा सा. फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंक्लिन्ड ऑन, जैसे ये वाला चीज आप देखो, ये एक जैसे कोई प्लेट दिया हुआ है मेटल है, तो इसके ऊपर आपका क्या ना ये लाइट रेडिएशन हो रहा है लैम्बडा में. तो जब हमें पता है जब व्हेन ए लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. तो इधर चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसका जो वेलोसिटी होगा वो अगर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ. ये आपने पढ़ा है, साइक्लोट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है. तो आपने जो पढ़े तो इसका रेडियस क्या होता था आपका mv बाई qb होता था. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है. तो इसमें आप अभी देखो जो वेलोसिटी होगा, तो अभी मुझे फाइंड आउट करना कि वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितना है. तो इस वेलोसिटी को मैं अभी फाइंड आउट करूंगा. तो देखो वेलोसिटी में कैसे फाइंड आउट करूं, इसके लिए मुझे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो क्या बोलता है, वो बोलता है देखो जो h c बाई लैम्बडा ये क्या होता है आपका वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें अगर आप फाइंड आउट करो वेलोसिटी का वैल्यू तो ये इधर हो जाएगा hc बाई लैम्बडा माइनस 5, ये इधर चला गया और इधर 2 मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड बाई m हो जाएगा, और ये v स्क्वायर था तो v इसका स्क्वायर रूट हो गया. आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया. तो ये v का वैल्यू ना इधर अभी पुट कर दो. तो पुट करने से आपको क्या आएगा देखो, सो योर r यू विल बी गेटिंग mv. तो ये m v के बदले आप लिखोगे 2 hc बाई लैम्बडा माइनस 5 डिवाइड बाई m. अब देखो आप डिवाइड बाई ये eb हो जाएगा क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का है eb. तो इसको और इसको आप कंपेयर करो. तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा, ये जो m था ना इसको अंदर ले जाओ, अंदर लेने से ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसको अगर आप अंदर लेते हो तो ये m स्क्वायर हो जाएगा. तो m स्क्वायर होने से एक m कट हो गया, तो आपको इधर 2m मिल रहा है. ये कट हो गया 2m मिल रहा है. तो 2m अगर कंपेयर करो तो ये 2m के बराबर होगा. तो 2m के बराबर होने से क्या होगा वैल्यू बताओ आप लोग. जैसे ये 2m हो गया और ये अल्फा m है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू योर 2. सो योर आंसर विल बी अल्फा विल बी योर 2. तो आप लिख के आना है अल्फा का वैल्यू कितना होगा 2 होगा. सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v1 दे दिया और डिस्टेंस दे दिया। देखो ये तो बहुत सिंपल है, ये थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी होगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा, तो मैं सीधा लिख दूं एवरेज वेलोसिटी मेरा क्या होगा, यार एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x और ये होगा 3x/2 डिवाइड बाय टोटल टाइम। देखो x डिस्टेंस जाने के लिए टाइम कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज योर टाइम। सो दिस इज x/5 प्लस सेकंड केस में स्पीड हमें पता नहीं है v2, तो इसको मैं लिख दूं डिस्टेंस हो गया 3x/2 और स्पीड हो गया v2। तो ये वाले फॉर्मूला को आप इधर लिखोगे। सो एवरेज वेलोसिटी आपका कितना दिया हुआ है 5/7, तो इसको आप 5/7 से इक्वेट कर दोगे 5/7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, हमारा जो x का वैल्यू आ जाएगा डिस्टेंस, उसको अभी पुट करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो v2 का वैल्यू आपका आएगा ना, इसमें ये सारे कट हो जाएगा, v2 का वैल्यू जो फाइनली आपका आएगा वो आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है बट ये हो जाएगा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, अच्छा ओके, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन हमें अभी मिल नहीं पाया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो हमने न्यूमेरिकल में 2 क्वेश्चन अभी रिकॉल नहीं हुआ बच्चों से, बाकी जो 2 क्वेश्चन उसमें भी जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी नहीं हुआ, तो बाकी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। अगर किसी को इनके अलावा कोई क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन मुझे ईमेल कर सकता है, ठीक है, dreamsacademy.csd@gmail.com में, या हमारा वेबसाइट है उसमें भी क्वेरी आप भेज सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर जेईई मेंस रिजल्ट। मुझे लगता है आप लोग अच्छे किए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।